सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। गांधी पार्क भादरा में आज नाबालिग युवक के साथ हुई जाति को लेकर मीटिंग चल रही है। मैं मानस ना कहना चाहूँ, पुलिस प्रशासन ने भी कहना चाहूँ, झारखंड 3 दिन को टाइम है, गिरफ्तार करो तो ठीक है। नहीं मैं मेरे स्टाइल में सटली जानू, मैं मानस ना खुलो चैलेंज है, चंपा खातिर भी खुलो चैलेंज है। माने कोई राजवंडर को लगे, कोई सिटोरिया मुक्ति उंडर को लगे, कोई चंपा चोर को कोंडर लगे, ठीक है। 3 दिन को टाइम है, चौथा दिन मारो है। 3 दिन थारा, चौथा मारो। रुको भैया, आ थारी भीड़ है नी, अब खाली कौन सा एक भाई ऐने कैटर अपनी मांग की है। बात सुनो, अरे रुको, टोटल 5 है, ज्ञात ने भी ले गाड़ी के इसको कोई कदम ना उठाइयो, जैन कान बन मौका मिला या अपनी भीड़ की अपने नहीं कानून हाथ में खोले लो, कानून हाथ में खोले लो। अगर आपका कानून में गलत करना कोई की कवे, कोई गलत कदम नहीं उठाओ। खिलाफ बात आई है नहीं भाई, कानून के खिलाफ गया अपन से विरोध कर रहा है। अपन कानून हाथ में खोले लो, अपनी मांग बनवानी, मांग की है एक गिरफ्तारी आई मांग होगी, नहीं करेगा थाना आगे बैठ जाओ, लोग तेरी भी जनता पापी ने तेरी बैठ जाऊंगा। अटर बात एक ही है, सीधी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं। आप लोग कोई बैर बात नहीं को नहीं, आप लोग काम है अन्याय के खिलाफ आप खड़े हो, यहाँ बैंक गिरफ्तारी है काम है थारो ते क्या करके लिया माने गिरफ्तारी चाहिए। टाइम क्यों है, मैं कहेंगे टाइम है क्यों जिन तो दे क्या श्रद्धा होनी टाइम दे क्या बड़े, कोई टाइम को नहीं, गिरफ्तार करो क्या मानते हैं। गिरफ्तार हिम्मत उठायो, हिम्मत बढ़े रह जियो। मैं को 3 घंटा के अंदर अंदर 4 बार आपी ना जानी अठम काट ले जियो। कोई कुछ नहीं करना, शांति कानून शांति कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। हम लोग भड़कावे तो भड़कियों भी अपनी मांग में पूरी नहीं हुई तो बना पति भाव युवा कैसे जो है आंदोलन आप लोग गिरफ्तारी की खत्म को नहीं 452 और अपन औरंगाबाद में पोस्ट एक दोनों धारा खत्म है, तीनों धारा पे लगाई, मैं तीनों 4 धारा नाम लो, कौन नाम जब्त करो ना और सीआई को ट्रांसफर करो। और चेंज करो, थाना चेंज करो। संगीन धारा है, एक भी कोलगारी का सारी लगवानी है, बहुत सारे को आंदोलन जो नहीं तो आप लोग रोड़ा में जाएगा, गिरफ्तारी खुद हो दोस्तों, भारी बरसात के बाद भी आज जिस प्रकार से गांधी पार्क में 2 बजे की ये मीटिंग रखी गई थी और आज उसी के अनुकूल अभी जब बरसात 2 बजे करीब रुकी है, उसके बाद में बड़ी संख्या में गांधी पार्क में सभी वर्गों के लोग उमड़ने प्रारंभ हुए हैं और यहाँ से बताया जा रहा है कि ज्ञापन देने के लिए उपखंड कार्यालय ये काफिला जाएगा और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जो है जल्द से जल्द थाना प्रभारी को ये एक प्रकार से चेताया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द उन लड़कों की गिरफ्तारी करें जो इस प्रकरण में नाबालिग के साथ बर्बरता के प्रकरण में दोषी हैं। दोस्तों, आज सुबह से ही बरसात का दौर चल रहा है और भारी बरसात, आज बरसात भादरा में इस कदर हुई है कि पूरा बाजार पानी पानी है और जिस प्रकार का ये माहौल
ये मामला हुआ है नाबालिग के साथ, उससे भी दोस्तों हर समाज का, हर धर्म का व्यक्ति आज एक प्रकार से पानी हो चुका है, क्योंकि बर्बरता की सीमाएं लांघकर जिस प्रकार से बच्चे को यातनाएं दी गई, और वो वीडियो भी दोस्तों आज 4 छोटे छोटे वीडियोज हैं जो वायरल हो रहे हैं, और इस कदर वायरल हो रहे हैं कि हर एक मोबाइल में ऐसे वीडियो जो है आज नज़र आते हैं। और उन वीडियो को देखकर ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की यातनाएं इस नाबालिग को दी गई होगी। और अन्य भी कई वीडियोज दोस्तों होने की सूचनाएं हमारे पास है, लेकिन वो वीडियो भी अभी तक इधर उधर हमें दिखाई नहीं दिए। लेकिन इस वीडियो में जिस प्रकार की यातनाएं दी जा रही है दोस्तों, बताना, शब्दों में बयान करना उसको अत्यंत मुश्किल है। और पुलिस को तत्परता से इस मामले को कहीं भी जो है ढीला मस्ती में नहीं लेना चाहिए, हल्के में इस मामले को लेना यहाँ बादरा क्षेत्र की कानून व्यवस्थाओं के लिए भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा कदम होगा। पुलिस को मामले में तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। 2 दिन हो चुके हैं दोस्तों, FIR दर्ज हुए और अभी तक किसी भी दोषी को एक प्रकार से जो वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं लोग पीटते हुए युवक को, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई है। उसको लेकर लोगों में आक्रोश, यहाँ आपने देखा किस प्रकार से आक्रोश की स्थिति यहाँ नजर आई है। और विपक्ष समाज के अलावा दोस्तों अनेक संगठनों ने यहाँ जो है समर्थन दिया, एक प्रकार से इकट्ठे हुए हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग इसको एक प्रकार से इंसानियत पर एक इसको कुठाराघात माना जा रहा है। तो उन लोगों ने की है, हमें उस अनुशासनहीनता का, उस निर्दयी घटना का हमें अनुशासन के साथ परिचय देना है। हम अनुशासन से जाएंगे मुख्य बाजार से होते हुए युवा साथियों के साथ, फिर SDM साहिबा को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद में थाने चलकर जो उन्होंने कार्रवाई की उसकी रिपोर्ट ली जाएगी और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी, बिल्कुल अनुशासन के साथ। गोपाल जी, क्या क्या मांग पत्र में आप रखने जा रहे हैं? मांग पत्र अनिल जी एक ही है, पूरे गांव की एक ही मांग है, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून के तहत जो उनकी सजा बनती है, जो उनके खिलाफ मुकदमा होता है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। तो ये कार्यक्रम कब होगा? अभी ज्ञापन देने ये का कार्यक्रम ठीक आधा घंटा बाद हम जाएंगे यहाँ। अच्छा, यहीं से गांधी पार्क से? हाँ, प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार। प्रेम जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आपने क्लोज से इस मामले को देखा है। ये जो घटना है ये एक निंदनीय घटना है। इस तरीके से एक नाबालिग बच्चे के साथ व्यवहार करना, उसको मारना, पीटना, उसको नीवस्त्र करके उसके गुप्तांग में मिर्च डालना, उसको सिगरेटों से जलाना, ये एक घिनौना करते हैं। उस नाबालिग बच्चे के साथ ये जो घटना की गई है, मैं तो इससे शर्मसार घटना बादरा के लिए कोई और नहीं मानता। हो सकता है बच्चों से कुछ गलतियां हो गई है, लेकिन उनका तरीका ये नहीं है समझाने वाला कि हम उसको उठा के ले जाएं, उसका अपहरण करें, अपहरण करके उसको नीवस्त्र करके और उसके साथ ऐसी दुर्दशा की जाए, वो मरणासन पे हो। आज 3-4 वीडियोस वायरल हो रहे हैं, संभवतः आपने भी देखे होंगे। उस वीडियो को देखकर क्या कहा जा सकता है? ये समाज के ऊपर कुठाराघात नहीं है? ये कुठाराघात से ऊपर का है। ये यूपी बिहार की घटना ये दिखाया जाता है कि हम दबंग हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। खुलेआम समाज में ये चीजें वो दिखा रही हैं कि सिर्फ हमारी ही चलेगी, न कि किसी गरीब की, ऐसा की मजबूर की नहीं चलेगी। हम जो करेंगे, अगर हमने गलत किया है तो हमने सही किया है, गलत नहीं किया। वो ये दिखाना चाहते हैं, ये आम जन में भय लाना चाहते हैं कि हम सही हैं और आम जन गलत है। प्रेम जी, आप पार्षद भी हैं और जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और काफी लंबे समय से बादरा कस्बे में आप राजनीति को क्लोज से देख रहे हैं। इस मामले में पुलिस क्यों इतनी ढीला मस्ती कर रही है? किस इसके पीछे दबाव आप क्या मानते हैं? दबाव नहीं है जी, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मुलजिम जो है शातिर मुलजिम है और वो उनको ये पता है कि पुलिस आपकी गिरफ्तारी करेगी, तो वो अपनी जगह छोड़ के छुपते छुपाते घूम रहे हैं। नहीं, वीडियो जिस प्रकार से वायरल हो रही है अनुसंधान की, इसमें कोई ज्यादा अनुसंधान में ये अगर वीडियो आई है, पुलिस के नॉलेज में आ गए हैं, तो ये अनुसंधान का हिस्सा बन जाएंगे। ये साथ जोड़ेंगे, अनुसंधान में आ जाएगा
और उनकी जो गिरफ्तारी वक्त आ जाएगी। इस बच्चे के साथ कितना घिनौना करते किया इन्होंने मुलजिमों ने, तो इनको जो सजा मिलनी आगे, ये सजा में काम आएगी ये वीडियो। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा, एविडेंस है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से चर्चा भी है और बच्चे की तबीयत देखकर अंदाजा भी लगा रहा है, उनके घर वालों के एक प्रकार से बयान भी निकल कर आ रहे हैं कि बच्चे को नपुंसक बना दिया गया और बच्चे के गुप्तांग में मिर्च इस प्रकार ठूसी गई है कि अंदर तक शरीर में उसके मिर्च का असर है, घाव है। तो इसकी ऐसी इस बर्बरता को आप क्या कहेंगे? ये तो देखो जी, यूपी बिहार वाला बादरा बना दिया इन्होंने। ये ऐसी घटनाएं अक्सर अपने को यूपी बिहार में टीवी में देखने को मिलती है कि यहाँ ये अपहरण कर लिया, उसको नपुंसक बना दिया, उसको नग्न करके घुमाया गया, ये गया। अपनी बादरा बहुत ही शांत प्रिय बादरा थी, एक दूसरे के भाईचारे वाला बादरा थी। अगर बच्चों से कोई गलती हो गई तो उनके परिवार के बुजुर्ग है, सामाजिक आदमी है, तो उस बात को छुपा देते। प्रेम जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, आपका क्या मानना है डॉक्टर्स की रिपोर्ट के और जांचों के आधार पर इस मुकदमे में किस प्रकार का आगे ट्विस्ट आ सकता है? देखो, ऐसा है कि जो चोटें अंदरूनी चोट है, इसके वाइटल पार्ट पे है, गुप्तांग में जो मिर्च के, ये तो मेडिकल डॉक्टर भी देंगे रिपोर्ट भी उसके गुप्तांग में कहाँ तक है कहाँ नहीं। और ये 14 वर्षीय बालक है। पुलिस ने FIR में पोस्को एक्ट लगाया है, पुलिस ने FIR भी सही दर्ज की है, अपहरण किया है, पोस्को एक्ट है, सारी चीज। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ये है कि 4 तो ये नामजद है, 3 अन्य मुलजिम और है। तो अन्य जो आई विटनेस है इस बच्चे को छुड़ाने गए है, उसके परिवार की है, जो भी है, उनके बयान के आधार पे आ जाएगा कि ये अन्य मुलजिम और कौन थे और उन्होंने क्या करते थे। अन्य बड़े नाम बताए जा रहे हैं, तो आपको लगता है सर उन बड़े नामों को पुलिस जो भी आई विटनेस है वो बता सकता है कि अन्य बड़े नाम कौन से है, क्या है और किसने क्या किया। जी, अपने तबीयत कैसी है सर? बच्चे की तबीयत ठीक है, हनुमानगढ़ एडमिट है, जांचें हुई है, शायद कोई ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है, सर्जरी होगी बच्चे की, जो भी है वो हो सकता है। जी जी जी। तो अब आप यहाँ से SDM कार्यालय और वहाँ से पुलिस स्टेशन धरना देने जाएंगे? यहाँ से जाएंगे हम पहले मूर्ति चौक है। वैसे तो गांव राम को सबको पता चल गया है कि भाई इंसानियत की जो हदें है ना वो पारी कर दी हमने। ऐसा देखना तो बहुत दूर की बात है, सुना ही नहीं था, और खासकर हमारी बादरा में तो हमने बिल्कुल भी नहीं सुना था। यहाँ 36 कौमों के साथ बड़े प्यार प्रेम से रहते थे, लेकिन जिस तरह का ये जघन्य अपराध किया गया है, तो युवा साथियों का, समाज का, सिस्टम का ये निर्णय है कि हम मूर्ति चौक से होते हुए अनुशासन के अंदर पूरी मार्केट से जाते हुए SDM साहिबा को ज्ञापन देंगे, शांति प्रिय तरीके से जाएंगे और उसके बाद में हम थाने में जाकर उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। हरिप्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बड़ी बर्बर बात हुई है और ये बहादुरा के इतिहास के ये काले दिन है। आज देखिए किस प्रकार से उन लोगों को किसने अधिकार दे दिया कि वो उस बच्चे के साथ इतनी बर्बरता, अमानवीय अत्याचार करें। आज आप जो वीडियो वायरल हुई है वो वीडियो देखें तो आपका कलेजा सन्न रह जाएगा। ये तो मतलब हर प्रकार से अत्याचार की हदें पार कर दी गई हैं। और मैं पुलिस को कहना चाहता हूँ, आप कर क्या रहे हो? 2 दिन हो गए, आपने अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की? ये सारा राज की सह का मामला है। राज के दबाव के कारण उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सिक्के के दूसरे पहलू को देखने की कोई जरूरत नहीं है, किसकी गलती थी, क्या है क्या नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि अब आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, अन्यथा हमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करनी पड़ेगी। राज में हम भी थे, नेताओं के साथ हम भी रहे, MLA हमने भी बनाए, MLA के साथ हम भी रहे, लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया आपको? ये पावर किसने दे दी? आप बच्चे को नंगा करते हो, उसके गुप्तांग पर प्रहार करते हो, उसके गुप्तांग में मिर्च डालते हो, उसका गुप्तांग पकड़ के उस पर रोड मारते हो। प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने हमें, कल बापूवाड़ा की धर्मशाला में गोपाल जी की अध्यक्षता में मीटिंग थी, उन्होंने हमें बताया कि उसके लड़के के गुप्तांग को पकड़ करके खींचा है और फिर रोड मारी है। अब ये देखिए कानून को किस प्रकार से हाथ में ले रहे हैं, वो बचने नहीं चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से उनके साथ कोई किसी ने सहानुभूति प्रदर्शित की, हमारे समाज के लोग भी हैं जो समझौते की बात कह रहे हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूं, आप किस समाज की बात करते हैं? आपको हमने आगे बढ़ाया और आज आप कह रहे हैं समझौता, बच्चे की जान पर समझौता कर ले, बच्चे में क्या बन पड़ी है वो हम जानते हैं, उस पर हम समझौता कर ले। कोई समझौता नहीं, किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं। सबसे पहले जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और वीडियोग्राफिक बयान होने चाहिए। बयान बदले जा सकते हैं, राज का दबाव है। पुलिस थाने के सूत्रों ने मुझे बताया है कि परसों रात से फोन घनघना रहे हैं थाने के, और उन्होंने ही, राज ने ही
इनको कहा है दूसरे पक्ष को कि आप क्रॉस FIR दर्ज कराओ वकील जी, ये भी बात आई थी। चाहे वो कुछ कराएं, हम संघर्ष करेंगे और पूरी मजबूती से संघर्ष करेंगे। भादरा में आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, लेकिन इन लोगों को छूट दे रखी है राज ने, तभी इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। स्थानीय विधायक से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? स्थानीय विधायक से निष्पक्षता की उम्मीद रखते हैं, लेकिन निष्पक्षता हुई है कहाँ है? स्थानीय विधायक तो फोन खड़का रहे हैं कि उनकी क्रॉस FIR आप दर्ज कर लीजिए। स्थानीय विधायक के तो वो आदमी है, उनके द्वारा तो पनपाए गए हैं, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। स्थानीय विधायक के जो 5, 7, 10, 20 आदमी है ना, उन्होंने इस भादरा को बंगाल बनाने की सोच ली है। वो सोचते हैं कि राज हमारी जेब में, पुलिस हमारी जेब में, SDM हमारी जेब में, तहसीलदार हमारी जेब में। उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये भादरा है, ये राज तो 2 और 3 दिन के हैं, राज आएंगे चले जाएंगे। इस प्रकार की गंदी हरकतें मत करो, वरना भादरा का इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी आपका। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से आक्रोश है सभी युवाओं में। एक बात सुनियो भाई, आपनो ज्ञापन तैयार है। आपा अनुशासनहीनता के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ जान लग रहा है। युवा साथी उरे खड़े है, कोई भी मेरो साथी मेरो भाई अभद्रता प्रदर्शन नहीं करेगा। थाने कोई भी उकसावे, थाने वो परिचय देनो है कि मैं अन्याय के खिलाफ पूरे एक होया, मैं गिरफ्तारी की मांग करा, बाजार में चलांगा अनुशासन के सागे। अनुशासन को अपन परिचय देनो है, SDM साहिब आप ज्ञापन देवांगा, थाने जाके मैं गिरफ्तारी की मांग करांगा। कोई भी मेरो भाई अनुशासनहीनता को परिचय नहीं देवे भाई, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करे, थाने में जाके कोई SDM ऑफिस आगे इतना काम नहीं करे, कजी काम है आपा ने नीचे देखना पड़े। आपा और इकट्ठा होया नहीं, मेरे पीछे कारण की है कि गुंडागर्दी करी है, अनुशासनहीनता करी है, मानवता ने सार तार कर दी। आपा बैंक खिलाफ इकट्ठा होया तो आपा ने इतना कोई काम कौन कर लो, आपा नीचो देखना पड़े, पूरी भादरा नीचो देखना पड़े। ठीक है नहीं, मूर्ति चौक को चलांगा, लैंड बनाई चलांगा, सिस्टम को चलांगा। समझ में आ गई भी चलांगे, सहमत हो गए? अपनी मांग यही है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये षड्यंत्र हो रहा है अब भी थाने में कि भीड़ को हम तितर बितर कर दें, उनमें से किसी से कुछ बुलवा दें और ये मामला जो है वो भीड़ जो है वो तितर बितर हो जाए। अपने को पूरी अनुशासन के साथ चलना है। आज हमारे समाज के साथ और एक नाबालिग युवक के साथ जिस प्रकार की क्रूरता हुई है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो सिगरेट पी के दागे, उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो शराब, मौसम खराब हो रहा है, वो शराब पीकर उनके शरीर पर शराब गिरे। हमको चलना है। आप सब इतनी युवा शक्ति आई है, इतनी युवा शक्ति तो सारा इतिहास पलट दे। खाड़ उनाट रही हो, पानी उनाट रही हो, कोई दिक्कत मकर चलाना लड़नों को नहीं, साइड में पटरी पर ना बोले कोई गंदी भाषा, कोई गलत शब्द ना बोले, गंदी भाषा का प्रयोग नहीं बोलेगा। कोई नारा भी गलत नहीं लगा, नारा गलत नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल अनुशासन में एक लाइन में शांतिपूर्ण सब होना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति प्रशासन के खिलाफ, राज के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, राज के खिलाफ अपनी लड़ाई किसी व्यक्ति से प्रशासन के खिलाफ है और गिरफ्तार करो, बस मेन मांग है गिरफ्तार करो। सब लोग मिलकर के पीछे रहेंगे। अरे काम करो प्रदीप जी
तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार भीड़ उमड़ी है इस नाबालिग के साथ हुए अत्याचार के विरोध में। इसी के साथ मामले पर नजरें बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।